हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और क्रैक इजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आज टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज इन कैपेसिटर पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या है? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स विदाउट कंडक्टिंग और इंसुलेटर। देखिए, कैपेसिटर के बारे में जानते हैं कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है। तो चार्ज कहाँ स्टोर किया होगा? वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में यही ये फंडा है ना, डाइलेक्ट्रिक के पास ही तो वो स्टोर करेगा एनर्जी। तो वो कैसे एनर्जी स्टोर करेगा? तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो एक्चुअली में एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन वो इंसुलेटर एग्जैक्टली होता नहीं है। इंसुलेटर क्या होता है? वो टोटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को वो होल्ड करने का क्षमता देता है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और वो कैसे होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो जो मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं, उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब हम लोग कैपेसिटर के प्लेट्स को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज रिस्पेक्टिवली देते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, वो चार्ज स्टोर करता है। यहां पे स्टोरेज होता है चार्ज का। तो यही फर्क होता है, जब इंसुलेटर लगाएंगे तो यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे चार्ज स्टोर नहीं करेगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो वो यहां पे चार्ज को स्टोर करेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला मटेरियल। ठीक है, और जैसे ये स्टोर करेगा ना चार्ज, तो इसी को बोलेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पोलराइज्ड हो गया। तो पोलराइजेशन का एग्जैक्टली क्या मतलब हो गया? ये एक फेनोमेना है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इन अ मटेरियल orient themselves towards positive electrode और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहां पे जैसे आप एक पक्ष को चार्ज कर देते हो, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। और ये वाला जो पॉजिटिव यहां पे क्या है, अंदर में एटम्स है, एटम्स के अंदर में न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आपको नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पॉजिटिव प्लेट की तरफ ओरिएंट हो जाएगा, और जो बीच में आपको न्यूक्लियस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपको ओरिएंट हो जाएगा, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है। ये है अनपोलराइज्ड। ठीक है, और ये है आपको पोलराइज्ड सेक्शन। ठीक है, अब देखिए पोलराइज्ड वाले में, देखिए पोलराइज्ड वाले में आपको दिख रहा होगा कि जैसे हमने पोलराइज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये इस ढंग से ओरिएंट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव की तरफ। लेकिन अनपोलराइज्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इससे पूछा जाता है क्वेश्चंस। ये क्या है कि अ क्वांटिटी मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एबिलिटी है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, एबिलिटी कि वो कितना चार्ज को स्टोर करेगा, ये बताया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि आपको लगेगा कि एक काम करते हैं कि कोई भी नंबर ले सकते हैं 1 से लेकर जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नंबर हो। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा कि जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपको ये रहेगा ना, वैल्यू रहेगा, उतना ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर करेगा। तो लोग सोच सकते हैं ना कि एक काम करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं तो मेरे को ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा और टेंशन खत्म। ठीक है, ज़्यादा कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कर लेंगे, उसको साले को स्टोरेज डिवाइस भी बना लेंगे। आई एम सॉरी। तो अब क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब ज़्यादा रखोगे ना, और उसको इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको आप सब्जेक्ट टू इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे,
तो वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रीजन, हम लोग क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक वन जो है वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी कॉमन कैपेसिटर्स हैं उसमें आपको या तो वैक्यूम मिलेगा या तो एयर मिलेगा। ठीक है, और ग्रेजुअली डिपेंडिंग अपॉन यूजेस कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक चेंज होता रहता है। तो ये तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा, जिसमें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे और परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड मीडियम विथ कांस्टेंट है, जिसमें वैक्यूम, एयर का याद रखना, एयर और वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, लेकिन वैक्यूम का एयर से थोड़ा सा कम होता है। और यहाँ पे माइका, पेपर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है। यहाँ पे वाटर भी है, याद रखना, वाटर भी काम आता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। वाटर जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80.4 है। ओके, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो परमिटिविटी, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कैपेसिटर से रिलेटेड। टिल देन, थैंक यू।